नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले ये निवेदन है दोस्तों कि यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी और विषय आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज के विषय की तरफ चलते हैं। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति और कुंडली का नवम भाव। जग जाहिर है इनका संबंध। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली में जब भी नवम भाव से संबंध बनता है तो जातक के भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होती देखी गई है। यदि भाग्य भाव पर या देवगुरु बृहस्पति पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव न हो या कमजोर अंशों में न हो तो निश्चित तौर से जातक को शानदार भाग्य वृद्धि देते देवगुरु बृहस्पति देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों यदि देवगुरु बृहस्पति का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नवम भाव से न हो, या ये कहा जाए कि कई कुंडलियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि अचानक से रातों रात जातक ने एकदम से उसके भाग्य ने करवट ली और उसके वो काम भी संपन्न हो गए जिनको सोचना भी मुश्किल था, या ये कहा जाए कि जिनके पूरे होने की संभावना भी जातक ने छोड़ दी थी। कई ऐसे लोगों के काम रातों रात पूरे होते देखे गए। जब उनकी कुंडलियों का विश्लेषण किया गया तो देवगुरु बृहस्पति का प्रत्यक्ष संबंध नवम भाव से कोई नहीं निकला, लेकिन कुछ 5 या 6 अप्रत्यक्ष सूत्र जो सामने आए, जो अक्सर बड़ी संख्या में कुंडलियों में देखने को मिलते हैं, जिन पर ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बहुत प्रभावी सूत्र वो साबित होते हैं। दोस्तों आज हम उन्हीं प्रभावी सूत्रों को लेकर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कुंडली का नवम भाव भाग्य और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। विद्वानों ने देवगुरु को भाग्य का कारक ग्रह स्वीकार किया है। शास्त्रों का मत है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों से अमृत की वर्षा होती है। इन दृष्टियों के माध्यम से असंभव से दिखने वाले काम भी सरलता से संपन्न हो जाते हैं। गुरु अपनी 3 दृष्टियों 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियों के माध्यम से अमृत वर्षा करते हैं। सभी 3 दृष्टियां इंसान के जीवन को बदल देने की क्षमता रखती हैं। फिर भी कुंडली के नवम भाव को ही देवगुरु से विशेष तौर से इसलिए जोड़कर देखा जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के परिचायक हैं और कुंडली का नवम भाव धर्म का भाग्य का भाव है। अक्सर देवगुरु बृहस्पति प्रत्यक्ष तौर के अलावा अप्रत्यक्ष तौर पर भी जातक को भाग्य से संबंधित बड़े लाभ देते देखे गए हैं। तो आज हम उन 5 सूत्रों पर चर्चा करते हैं जो बड़ी संख्या में लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को अचानक से जीवन में लाभ देखने को मिलते हैं और भाग्य वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें पहला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 7वें स्थान या एकादश स्थान में हो तो और नवम भाव, चाहे नवम भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी स्थान पर हो, यानी अपने नवम भाव से 6वां, 8वां, 12वां ना हो, कुंडली में किसी भी स्थान पर हो या नवम भाव में ही हो और कुंडली के लग्न का स्वामी कुंडली के 3रे भाव में हो, अर्थात देवगुरु बृहस्पति से लग्नेश नवम हो, यानी कुंडली का 3रा भाव 7म भाव से नवम हो गया, तो नवम भाव यानी देवगुरु बृहस्पति की लग्नेश पर जो दृष्टि पड़ेगी, लग्न पर जो दृष्टि पड़ेगी, वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अमृत वर्षा लग्नेश के माध्यम से, क्योंकि लग्नेश कुंडली के 3रे भाव में जब होंगे
तो लग्नेश की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर होगी। इस स्थिति में इस सूत्र के चलते जातक को लग्नेश की दशा अंतर्दशा में उसके हर काम में भाग्य का प्रबल सहयोग मिलते देखा गया है। इस अप्रत्यक्ष संबंध के चलते जातक को लग्नेश के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की अमृत वर्षा का लाभ यानी आर्थिक लाभ भी बड़ी मात्रा में मिलता है। कुंडली का माफ कीजिएगा दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव के का दूसरा अप्रत्यक्ष संबंध या सूत्र क्या है समझिए। अब यदि सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली में तीसरे स्थान पर हो और गुरु कुंडली के सातवें स्थान या एकादश स्थान पर हो तो जातक को सप्तमेश अर्थात मार्केश की दशा में भी पत्नी या किसी पार्टनर के माध्यम से भाग्य की जबरदस्त प्रबलता प्राप्त होती है। इस स्थिति में जातक के कारोबार का विस्तार तो होता ही है, साथ ही जातक को बड़े बड़े आर्थिक लाभ अक्सर अपनी पत्नी या अपने किसी पार्टनर के माध्यम से होते हुए देखे गए हैं। कुंडली इसका नवम और देवगुरु बृहस्पति के अप्रत्यक्ष तीसरा सूत्र जो है दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं। यदि देवगुरु लग्न में हो तो सीधी नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। अब यदि सप्तम स्थान में शुक्र हो या नवमेश आकर बैठ जाए, भाग्य का स्वामी आकर सप्तम स्थान में बैठ जाए, तो जातक को किसी स्त्री के माध्यम से बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ या भाग्य की प्रबलता प्राप्त होते देखी गई है। कई कुंडलियों में इस सूत्र को आजमाया गया है। चौथा सूत्र है दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के एकादश भाव में हो और भाग्य भाव में शुक्र बैठे हो, यह सूत्र स्थान के हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के एकादश 11th हाउस में हो और भाग्य यानी 9th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो जातक को निश्चित तौर पर एकादश भाव से शुक्र के एकादश भाव में बैठ जाना, यानी एकादश भाव से एकादश भाव हो जाएगा नवम भाव। तो इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति से शुक्र का एकादश हो जाना जातक को बड़े आर्थिक, आध्यात्मिक और भौतिक लाभों की प्राप्ति करवाता है। जब भी संबंधित ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, जातक को शानदार आर्थिक, आध्यात्मिक और भौतिक लाभों की प्राप्ति होते देखी गई है। पांचवा और अंतिम सूत्र दोस्तों, यदि देवगुरु कुंडली के छठे भाव में हो और नवम भाव का स्वामी दशम में हो या 12th हाउस में हो या कुंडली के दूसरे स्थान में हो तो जातक को भाग्य में शानदार वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि इस स्थान पर भाग्य के स्वामी पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जबकि भाग्य के नवम भाव से इस स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो दोस्तों, जब इस तरह की स्थिति कुंडली के दशम भाव में नवमेश आ जाए, कुंडली के द्वादश भाव में नवमेश आ जाए या कुंडली के दूसरे स्थान में नवमेश आ जाए, तो इस स्थिति में जातक को देवगुरु बृहस्पति विदेशी संबंधों के माध्यम से भी बड़े आर्थिक लाभ कराते देखे गए हैं। जब भी नवमेश की दशा अंतर्दशा आएगी, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जातक को बड़े आर्थिक लाभ कराता देखा गया है। तो ये 5 अप्रत्यक्ष सूत्र हैं जिन्हें बड़ी संख्या में कई कुंडलियों में साफ तौर पर सफल होते देखा गया है।
ये सूत्र केवल तभी और तभी बाधित होते हैं जबकि देवगुरु बृहस्पति कमजोर अंशों में हो या पाप पीड़ित हो। फिर भी दोस्तों, ज्योतिष के प्रत्येक सूत्र के साथ हमेशा अपवाद बराबर चला करते हैं। कोई भी कितना भी प्रभावी सूत्र हो, वो 100% कुंडलियों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों, ये 5 अप्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित सूत्र आपको कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों, अपने मित्रों की कुंडलियों पर इन्हें, सफल लोगों की कुंडलियों पर इन्हें आजमा कर देखें। अच्छे लगे तो शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए शानदार विषय और शानदार जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।